नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को आप सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती के लिए जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासें आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। उठ तो जागते हो, उठ जाते हो आप, लेकिन फिर जागते नहीं हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आप क्या करते हो, एक वीडियो आ गई, दूसरी वीडियो आ गई, तीसरी, 4-5 वीडियो एक साथ इकट्ठी करके बैठ जाते हो। फिर सोचते हो कौन सी देख फिर कौन सी नहीं, इतने में टाइम निकल जाता है और कल कल करते हुए कल कल का झरना बहता रहता है, पानी सारा निकल जाता है, हम इंतजार करते रहते हैं। इसलिए जब भी वीडियो आए तुरंत देखो और जो समझ में चीज नहीं आई उसके नोट्स बना लो। निरंतर मैं आपके साथ बना हूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और इसको शेयर कर दिया करो ताकि आपके सहपाठी भी इसका फायदा ले सके। कर भला हो भला। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अभियान 2023। बहुत सारे अभियान चल रहे हैं और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां अभियान से कोई प्रश्न नहीं आता हो। ठीक है, लास्ट बार सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था दौसा में नन्ही जो प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना है उससे संबंधित। तो हर एक अभियान से आगामी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पक्के आएंगे। करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जनवरी से लेकर सितंबर 2023 के इस करंट अफेयर्स की मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। देखो, राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान, सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच और बैड टच। देखो, आए दिन कुछ ना कुछ स्कूलों के अंदर विवाद होता रहता है, किसी भी प्रकार का टीचर्स को लेकर है या किसी भी प्रकार की कहानियों को बहुत बार हुआ है, अक्सर हम न्यूज में देखते रहते हैं। तो एक कहानी है गुड टच और बैड टच। किसी के द्वारा कैसे स्पर्श किया जाता है, 2 तरीके होते हैं, एक गुड टच और बैड टच। किस सोच के साथ टच किया जाता है वो चीजें दोनों हमें पता नहीं होती है। जो बच्चे होते हैं उनको इस बात का पता नहीं होता है। उनको जागरूक करने के लिए सरकार ने गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत हुई 26 अगस्त 2023 से। कौन सी? गुड टच बैड टच। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? स्कूल सुरक्षित राजस्थान सुरक्षित। स्कूल सुरक्षित राजस्थान सुरक्षित, ये ध्यान रखना। लगातार ये काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, बस जरूरत है तो हमें सरकार के सहयोग की। ठीक है, 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में किस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ही गजब का अभियान जिसका नाम राजस्थान मिशन 2030। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम राजस्थान को 2030 तक विकसित करना है। ये अल्प विकसित और बीमारू श्रेणी में कभी कुछ भी, ऐसा राजस्थान वैसा राजस्थान, हम राजस्थान को बना देंगे एक विकसित राजस्थान। इसलिए मिशन राजस्थान मिशन 2030। 10 से 18 अगस्त 2023 तक 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान का आयोजन किया गया? ऑपरेशन गरिमा। ठीक है, ऑपरेशन गरिमा का आयोजन किया गया 10 से 18 अगस्त, छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु। ये मंचले बहुत सारे होते हैं स्कूलों में, कॉलेज के अंदर, कहीं बस अड्डे पे, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं कोचिंग संस्थान है, कोई पार्क है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। देखो, सब नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ एक होते हैं। वो कहते हैं ना कि 100 में से अगर 2 है ना तो भी वो 98 को ले डूबते हैं। ठीक है, सब शक के दायरे में आ जाते हैं। अगर 100 में से अगर 1 भी या 2 भी टीचर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो भी वो 98 टीचर पर ब्लेम लगा देते हैं। तो ऐसी घटना होती है, इस प्रकार की कहानियां बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया आज ऐसा हो चुका है कि आग लगाने का काम भी कितना कर रहा है। ठीक है, एक बात को बढ़ा चढ़ाकर भी किया जा रहा है। तो इन चीजों पे तो सरकार ने कहा कि इन मंचलों की सीधी बोर्ड के अंदर, जो भर्ती बोर्ड है उनके अंदर नाम भेजें और हमेशा पत्ता काट दें ताकि वो सुधर सके। तो ऑपरेशन है गरिमा और ये गुड टच बैड टच 26 अगस्त 2023 से चला। राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? बीकानेर से। माटी परियोजना का संबंध भी बीकानेर से, निर्माण अभियान का संबंध भी बीकानेर से, पुकार अभियान का संबंध भी बीकानेर से। 3 अभियान ध्यान रखना। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? प्रतापगढ़। अब बेचारा प्रतापगढ़ है ना, पहले कहते कि राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को।
अब क्या हो गया, अब प्रतापगढ़ को तो नीचे नीचे दबा दिया, 19 जिले नए बन गए। 7 अगस्त 2023 को स्थापना दिवस उनका स्थापना हो गया, तो ये बेचारा पीछे रह गया। ठीक है, अब ये एक चीज के लिए याद रहेंगे, पहले ये उदयपुर संभाग में आता था, अब ये बांसवाड़ा संभाग में आता है। प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने व शोषण का शिकार होने से रोकने के लिए बाल हक ई बुक्स अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ममता भूपेश, जो महिला व बाल विकास मंत्री है। ये क्या है, बहुत सारी बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती है, वो संकोच करते हैं, कुछ नहीं बता पाते हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो भी नहीं बता पाते, उनके लिए बाल हक ई बॉक्स बना दिया। इसमें ये कंप्लेंट डालेंगे, तुरंत इस विभाग के पास, महिला व बाल विकास विभाग के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके लिए किया। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया है? 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे। इंपॉर्टेंट है, आरएस में देख लेना, पक्का आएगा प्रश्न, श्योर है। राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कलराज मिश्र। आज का युग हम कहें कि सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? संविधान है। संविधान के अंदर जो कानून लिखे हैं उनके दायरे में रहकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए तो ये चला कि आप संविधान को पढ़ो। क्योंकि हम जब किसी पार्टी की बात आ जाती है, कभी कहते हैं भाजपा, कांग्रेस, वो नेता, या किसी चीज की बात आती है, हम क्या करते हैं, बिना ज्ञान के किसी से बहस कर बैठते हैं। तो हमें बहस नहीं करनी, हमें संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या कानूनों के प्रावधान किए गए उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, अपनी जिंदगी जीनी है। तो पढ़ोगे, उसका पता होगा तो अच्छे तरीके से जी पाओगे, न तो आपके लिए कोई गलत काम करेगा, न आप गलत काम करोगे, और गलत काम वाले को रोक भी सकते हो। और आप पर कोई बिना वजह कोई आरोप लगाता है तो भी अगर आपका संविधान पढ़ा है, कानून की चीजें पढ़ी है, तो आप उसका सामना कर सकते हो। तो संविधान को पढ़ो जियो अभियान की शुरुआत कलराज मिश्र, जो हमारे राज्यपाल है, उनके द्वारा की गई। प्रदेश में किस अभियान के माध्यम से नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? तो स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। देखो, नशे व मादक पदार्थों के सेवन से, और एक योजना बता देता हूं आपको, नवजीवन योजना चली है, 2009 से चली है। वैसे इसमें क्या है कि जो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो असामाजिक कार्य की तरफ जुड़े हुए, कैसे हाथ से शराब निकालते हैं, जिसको कहते हैं हथकड़ शराब, उन परिवारों को सब रोजगार की तरफ धकेलना है, क्योंकि उसमें युवा वर्ग वगैरह बहुत, महिलाएं, कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि महिलाएं भी इसमें काम कर रही है। तो हथकड़ शराब जो असामाजिक कार्य जो करते हैं उनको वहां से हटाकर और सब रोजगार के लिए कौशल तैयार करना, उसके लिए नवजीवन योजना है। और उसके तहत स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान भी नशे के लिए चलाया जा रहा है। प्रदेश में किस जिला पुलिस कमिश्नर द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर कमिश्नरेट। और जयपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर कौन बन गए? बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। कौन बन गए? बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। ठीक है, ये बन गए 2011 से जयपुर और जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है। तो क्या है गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान? प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की? दौसा। लगा लो स्टार, ये प्रश्न अभी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है। तब मैं कह रहा हूं अभियान से, महोत्सव से, यहां से एक प्रश्न आएगा। दौसा की बात करें तो दौसा में एक अभियान और चल रहा है, कवच, सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए कवच अभियान है। इसके अलावा दौसा के अंदर एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है मिशन आर्या। मिशन आर्या के तहत मिशन भीम चल रहा है कुपोषण बच्चों के लिए। ठीक है, मिशन है भीम चल रहा है, ये भी कहां पे? दौसा में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ये तो चल रही है, पहले बच्चे के जन्म पर सरकार 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, केंद्र सरकार। लेकिन इसके तहत दौसा के द्वारा क्या करती है, महिलाएं क्या करती है, गोद भराई समारोह के रूप में सारी इकट्ठी हो जाती है, फिर उनका सहयोग किया जाता है। किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? 12। देखो, उमंग फर्स्ट और उमंग सेकंड दो चल रहे हैं। किसके लिए? भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए। उमंग पूछे कि उमंग अभियान का संबंध भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए किस जिले में? 12 जिले। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया गया? भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो भी उल्टे काम करते थे भगवान चक्कर चलाते थे। और अब सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा
पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। राजस्थान में पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान, कुछ ध्यान रखना। तो राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ अभियान मिशन जागरण। देखो ये ब्याज पर पैसे जो दिए जाते हैं ना, उनका भी एक नियम होता है, लाइसेंस वगैरह होता है। जैसे हथियार रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस होता है ना, इनका भी लाइसेंस होता है। ऐसे नहीं कि हमारे पास बस 1 लाख 2 लाख रुपए हुए और स्टार्ट कर दिया काम ब्याज पे देना, और फिर ब्याज पर देना तो देना, मान लो मजबूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, जब पैसे नहीं जुटा पाते हैं ना, तो फिर उनका कोई सामान लेके आ जाते हैं, कोई जमीन गिरवी ले रखते हैं और कुछ, यानी उस गरीब को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए सरकार ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, मिशन है जनजागरण। और ये पुस्तक अपनी बाजार में उपलब्ध है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स 2023 जनवरी से लेकर सितंबर तक का डाटा है। आरएस, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, राजस्थान की कोई भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ 1500 प्लस क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान का अलग है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अलग है, और पूरा डाटा इसमें दिया हुआ है। इसके साथ आपको फ्री मिलेगी नानक क्लासेज की पुस्तक मानचित्रावली। वर्तमान में देखो मानचित्रावली ये पुस्तक है, पूरा मैंने आपको कई बार व्यू भी इसका दिखा दिया। जब भी आप ऑफलाइन लो, ऑनलाइन तो हम भेजेंगे फिक्स है, ये पुस्तक आपको फ्री मिलेगी। ऑफलाइन लो तो अंदर देखना, ये पुस्तक जरूर लेनी है, ऐसे नहीं कहीं पुस्तक न आ जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पुस्तक हर विद्यार्थी के टेबल पर होनी चाहिए। सुबह उठकर 15 से 20 मिनट आपको करंट पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए समय बड़ा कीमती है। क्या पढ़ना है, किस प्रकार की योजना बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी। अनजाने में हो रहे अपराध से बचने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है झालावाड़ जिले द्वारा। देखो आजकल जैसे अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने एक योजना स्टार्ट की है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। अब फोन दे रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता। मोबाइल चलाना नहीं आता तो वो कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, या फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे चलाने लग जाते हैं, भाई हर किसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो अनजाने में उनसे अपराध भी हो जाता है, पता नहीं चलता। या तो अपना वो खाता खाली साफ कर लेते हैं, बैंक में कोई 2-4 लाख पड़े होते हैं उनको साफ कर लेते हैं, या फिर किसी अपराधी गैंगस्टर के अंदर शामिल हो जाते हैं, कोई उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये उम्र है ना, लगभग ये 40 से 60 वर्ष के जो लोग हैं ना, वो ज्यादा शिकार होते हैं इसके, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कि हमारे पास मोबाइल है हमें चलाना आता है, तो जरूरी नहीं है कि सबको चलाना आता है। तो बहुत सारे भोले भाले लोग हैं ना, वो अपराध के शिकार हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जिला प्रशासन ने ऑपरेशन संस्कार चलाया झालावाड़ में। बाकी तो युवा वर्ग तो बहुत सारे आ जाते हैं, ये भी चपेट में आ जाते हैं आजकल। और ये कहाँ आते हैं, जब इनको मोबाइल नहीं चलाना आता। जयपुर पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया, ऑपरेशन खुशी। बाल श्रम, जो बालकों, छोटे बच्चे हैं ना, 14 वर्ष से कम बच्चों को श्रम करवाया जाता है, मजदूरी करवाई जाती है, तो उनको अभियान चलाया ऑपरेशन खुशी। उनका पता लगा के उन्हें कोई अब सही ठिकाने से, कोई अनाथ है तो अनाथ आश्रम में या किसी माता पिता को सुपुर्द किया जाए तो उन्हें खुशी मिलती है। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए ऑपरेशन चक्र भी शुरू किया गया है पाली जिले में। अब बहुत सारे अपराधी होते हैं, वो अपराध तो कर देते हैं गुस्से में, या कैसे अपराध तो हो जाता है, लेकिन फिर जेलों के अंदर क्या होता है, कैदी बन के रहते हैं, वह उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो जिला प्रशासन ने कहा कि उन अपराधियों का रिव्यू जानो, वास्तव में उन्होंने गलती कर ली, पछतावा हो रहा है, अब बहुत सही सलामत रूप से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको जो मुक्ति भी मिल सकती है कैद से। तो ऐसा सिस्टम। राजस्थान में बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन है चक्रव्यूह। प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किए। मैंने अभी बताया था ना, दौसा जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल ऐप एप्लीकेशन शुरू किए कवच। यानी सिल्कोसिस क्या होती है, एक राजस्थान में सिल्कोसिस नीति आई थी 2019 के अंदर। सिल्कोसिस रोग होता है, फेफड़ों का रोग होता है, इससे क्या व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ये खनन विभाग वगैरह में काम करते हैं ना, पत्थर वगैरह तोड़ते हैं, उनमें होता है। तो दौसा जिला प्रशासन ने कहा कि हमारे जो मजदूर है ना, जो खनन वगैरह में काम करते हैं, हम ऐसा काम करेंगे कि वो कवच बन जाए, और एक भी रोगी अगर सिल्कोसिस का शिकार हो गया तो भी उसे बचाया जा सके। किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा अभिलाषा कार्यक्रम, वो है उदयपुर के द्वारा। और जब भी उदयपुर का नाम आता है तो भाई मिशन कोटड़ा जरूर याद रखना। और ताराचंद जी मीणा जो जिला कलेक्टर हैं, उन्हें हाल ही में सम्मानित भी किया गया। मिशन है कोटड़ा, ठीक है।
गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया? करौली। ये तो प्रश्न भी आ चुका है अभी, ठीक है। और जब नाम आता है धौलपुर करौली तो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व। गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया? करौली। अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है? एक अपराधी पर एक पुलिसकर्मी लगा दो, पर सख्ती रखनी है। ऐसे अपराधी है ना, एक एक के पीछे लगा दो, बोले इसको तू ढूंढ के लाएगा, तो ये कोटा जिला प्रशासन के द्वारा। 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? सीकर के अंदर, ठीक है। सीकर क्या बन चुका है? संभाग बन चुका है, संभाग बन चुका है, ये ध्यान रखना। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ कहां से किया? कालक जयपुर से। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान 20 और 23 अप्रैल 20 से लेकर 23 अप्रैल 2023 राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहां किया गया? सीतापुरा जयपुर में। कहां? सीतापुरा जयपुर में। राज्य सहकारिता विभाग की ओर से 28 अप्रैल से 7 मई तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर। इसकी तारीख याद रखना, 28 अप्रैल से लेकर 7 मई 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला और जवाहर कला केंद्र जयपुर। इस जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर हुई। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से होगी? केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से हो गई? जयपुर से। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक किया गया? 12वें। नोट कर लेना, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहां पे हुआ? जयपुर के अंदर। कहां हुआ? जयपुर के अंदर द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक किया गया। किस जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई है? निजी विद्यालयों के अंदर है चुप्पी तोड़ो खुलकर, वही बच्चियां बालक बालिका कि कोई भी बात आपके सामने है तो आप उसे खुलकर बता दीजिए ताकि उसका समाधान हो सके। अजमेर। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 व 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान युवा बोर्ड, और याद रखना इसके अंदर 15 से 29 वर्ष के युवा वर्ग को शामिल किया गया है। 15 से 29 वर्ष के युवा वर्ग को शामिल किया गया है। किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत IIT और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? टोंक के द्वारा। नवाबों का शहर टोंक, जिसके संस्थापक अमीर खां पिंडारी, वहां पे स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत IIT और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है। कोटा ने यह नवाचार शुरू किया है। किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया है? नन्ही हमारी शान अभियान चलाया है? अजमेर। अब अजमेर संभाग में 7 जिले आ गए, ये भी आपको पता है। अजमेर से ब्यावर अलग हो गया, केकड़ी अलग हो गया। किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं की शुरुआत की गई? नागौर के द्वारा। अब नागौर भी बेचारा टूट गया ना, दिल टूट गया इसका। दिल टूटा क्यों? दिल इसलिए टूटा कि इससे जिला एक अलग हो गया, डिडवाना कुचामन। बहुत सारे जिलों के दिल में छेद कर दिए प्रधान मुख्यमंत्री जी ने, और अभी भी छेद करने को तैयार है। पता नहीं किन जिलों का अब दिल और टूटेगा। देखो, दिल टूटेगा या राजस्थान का ही दिल टूटने जा रहा है। केंद्र सरकार पलटी भी मार सकती है, क्योंकि इधर राज्य और इधर केंद्र। अब क्या होगा आने वाले समय में देखिए, लेकिन हमें निरंतर प्रवाह के साथ चलते रहना है। असमंजस में नहीं बैठे रहना कि पढ़े कि न पढ़े, पढ़ते ही रहो, कुछ न कुछ हमें मिलता ही रहता है। 29-30 मई 2000 को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में। 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहां किया? सिटी पार्क जयपुर। ये प्रश्न अभी शायद सेकंड ग्रेड PTI का पेपर हुआ था, उसमें आया था। 48वें रोज शो यानी गुलाब महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? देखो, ऐसे प्रश्न पढ़े तो ऐसा लगता है ये क्या पेपर में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, जिसको नहीं चाहते हैं ना उसको ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। इसलिए न जी मन नहीं करता पढ़ने का, फिर भी ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है। पता नहीं कौन से
कौन से रास्ते में काम आ जाए। प्रदेश में किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। दोस्तों मैंने बताया था ना, कुपोषित बच्चों के लिए जो मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। राजस्थान के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योग्यताओं की पालना की जांच के लिए स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले में शुरू किया गया है। उदयपुर के अंदर। किस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान की शुरुआत की गई है। अलवर। ठीक है, बहुत सारे विवादित मामले रहते हैं ना रास्तों को लेकर, अक्सर किसानों के बीच, गांव के लोगों के बीच विवाद चलता रहता है, बहुत सारे विवाद होते हैं, तो उनके लिए रास्ता खोल अभियान शुरू किया है अलवर जिला प्रशासन के द्वारा। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फिचर अहिरान ग्राम पंचायत में किसके सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। वंडर सीमेंट लिमिटेड। एकलव्य मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। अब ये देखो धौलपुर के अंदर, अब पहले 33 जिले थे, 50 जिले हो गए। अब धीरे धीरे क्या है कि नए जिला प्रशासन के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ठीक है, एक जैसे लगेंगे, 3 4 ऑप्शन है, लेकिन उनका टारगेट अलग अलग होता है। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है। झालावाड़। इसको तो पढ़ ही लिया, अनजाने में अपराध करना ही नहीं है, बच के रहना है, हो गया ना, बचो जिना बचा जाता है, तो ये जिला प्रशासन झालावाड़ ने शुरू किया। अब्बू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा। नरेंद्र मोदी। ये प्रश्न भी आरपीएससी पूछ चुकी है आपके सामने, इसलिए कह रहा हूँ अभियान से प्रश्न आएगा निश्चित है। और ये पुस्तक है, मैंने इसमें अभियान वगैरह सारे डाले हैं, टोटल हर एक चीज को कवर किया है, इसीलिए तो नानक क्लासेस की पुस्तक जिसने ले ली उसके क्वेश्चन गलत होते नहीं है, कोई अपवाद स्वरूप आ गया वो अलग बात है। तो ये पुस्तक आपके टेबल पर होनी चाहिए, आपको मेहनत करनी है। इस पुस्तक को सुबह उठकर रोज 15-20 मिनट 3 4 5 7 10 पेज इसके रोज पढ़ने हैं, ताकि करंट के मामले में आपका प्रश्न गलत नहीं हो। और जिस विद्यार्थी के 5 से 10% करंट के सही हो गए एग्जाम में, उसका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। बस उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। बार बार ऐसे नहीं कि हर प्रकार की पुस्तक लेके आओ, एक पुस्तक कोई भी आपके पास उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है। बांसवाड़ा। जन कल्याणकारी योजनाएं कितनी चल रही है, उसका लाभ देने के लिए सक्षम अभियान बांसवाड़ा जिला प्रशासन। राजस्थान के बूंदी जिले में चल रही ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है। वेश्यावृत्ति की बुराइयों को खत्म करना। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। तो और ये करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर 2023 हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके इसमें आपको मैं जो सुबह दिल्ली की क्लास 8 बजे लेता हूँ, 8 बजे उसको ज्वाइन करें, उसमें टेस्ट मिल जाता है इस ऐप के अंदर। वीकली आपको मैं टेस्ट देता हूँ वो मिलता है, मंथली आपको टेस्ट देता हूँ वो मिलता है, प्लस मंथली आपको फ्री डाउनलोड करके आप प्रिंट निकालने वाली पीडीएफ भी आपको दी जाती है। तो आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। इसके अलावा नानक क्लासेस शिव सर नाम से आप गूगल पे जाके और साइट भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डेली टेस्ट मिलता है नानक क्लासेस शिव सर नाम से। ठीक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको साइट मिल जाएगी, उसमें योजना वगैरह धीरे धीरे उसकी शुरुआत की है वो डालते जा रहे हैं। तो बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। RS प्री का एग्जाम बहुत कम समय बच गया, उसके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।